बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय। जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोय। नमस्कार साथियों, मैं शैलेंद्र गहरे शब्द में आपका दिल से स्वागत करता हूं। जवानी और बचपन तो यूं ही बीत जाता है, जीवन की हकीकत तो बुढ़ापा ही बतलाता है। अपने ही घर में ये बुढ़ापा अकेला रह जाता है। जवानी और बचपन के हाथों अक्सर रौंदा जाता है। जब देख बुढ़ापा ये सोचोगे कि एक दिन ये सबको आएगा, उस दिन बुढ़ापा अकेला नहीं, सबके साथ कट जाएगा। दोस्तों, बुढ़ापा एक ऐसा पड़ाव है जहां हर इंसान सुकून चाहता है, इज्जत चाहता है और सबसे ज्यादा अपनों का साथ चाहता है। लेकिन अफसोस, कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो बुढ़ापे को सुकून भरा नहीं बल्कि अकेलापन और बेबसी का दौर बना देती हैं। हम सब चाहते हैं कि हमारा बुढ़ापा सुकून भरा हो, लेकिन अफसोस कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जो हमारी अपनी ही बनाई हुई होती हैं। यही गलतियां हमें उस अकेलेपन की ओर धकेल देती हैं जिसका हमें अंदाजा भी नहीं होता। अगर आप चाहते हैं कि आपका बुढ़ापा चैन से गुजरे तो इन 3 गलतियों से बचना बेहद जरूरी है, क्योंकि यही 3 गलतियां आपकी औलाद को आपसे दूर कर सकती हैं और आपको एक दिन एहसास होगा कि सब कुछ होते हुए भी आपके पास कुछ नहीं बचा। धनवंत नाम का एक व्यापारी था। उसका नाम सुनते ही नगरवासी उसकी असीम धन संपत्ति की चर्चा करते या फिर उसके कठोर हृदय की कहानियां सुनाते। उसका असली कार्य लोगों को ऊंचे ब्याज पर धन उधार देकर उनकी संपत्तियों पर अधिकार जमाना था। उसका जीवन केवल धन और वैभव के इर्द गिर्द घूमता था। विशाल हवेली में रहने वाला धनवंत भावनाओं से रिक्त था। हर भौतिक सुख सुविधा उसके पास थी, लेकिन वह नहीं था जो जीवन को पूर्ण करता है, संतान का आशीर्वाद। धनवंत का वैवाहिक जीवन भी भावनाओं से शून्य था, परंतु उसकी धर्मपत्नी सावित्री के लिए यह स्थिति और भी कष्टदायक थी। सावित्री एक दिव्य आत्मा थी जो अपने सौंदर्य से अधिक अपनी भक्ति के लिए प्रसिद्ध थी। वह हर समय ईश्वर की आराधना में लीन रहती और प्रार्थना करती कि परम कृपालु भगवान उसकी गोद भर दें। एक दिन जब शीत ऋतु की ठंडी हवाएं हवेली के विशाल द्वारों पर दस्तक दे रही थीं, एक अज्ञात संत द्वार पर प्रकट हुए। उनके फटे वस्त्र, बढ़ी हुई जटाएं और हाथ में त्रिशूल उन्हें रहस्यमयी बना रहे थे। उन्होंने ऊंचे स्वर में अलख निरंजन पुकारा। सावित्री, जो उस समय ईश्वर की आराधना कर रही थी, इस दिव्य आवाज को सुनकर तुरंत उठी और द्वार खोलने दौड़ी। जैसे ही उसने संत को देखा, श्रद्धा से हाथ जोड़ लिए और विनम्रता से बोली, बाबा कृपया भीतर पधारिए, यह मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। संत ने अपनी गहरी दृष्टि से सावित्री को देखा और धीरे से बोले, मां, मैं भोजन के लिए नहीं आया हूं, मैं तो केवल भिक्षा चाहता हूं। सावित्री ने आग्रहपूर्वक कहा, बाबा, यह मेरा सौभाग्य होगा कि मैं आपको भोजन करा सकूं, कृपया अंदर आइए। संत कुछ क्षण निहारते रहे, फिर उसके आग्रह को स्वीकार कर लिया। सावित्री ने भक्ति भाव से उनके लिए भोजन परोसा। भोजन ग्रहण करने के पश्चात संत ने उसकी आंखों में देखा और कहा, मां, चिंता मत कर, तेरी गोद जल्द ही भरने वाली है, तुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। सावित्री की आंखों से आनंद और श्रद्धा के आंसू छलक पड़े, लेकिन संत की वाणी यहीं समाप्त नहीं हुई। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, किंतु ध्यान रखना, तेरे 5 पुत्र होंगे, परंतु उनका जीवन आनंद से परिपूर्ण नहीं होगा। वे दुख और कठिनाइयों से घिरे रहेंगे। यह सुनकर सावित्री की खुशी अचानक ठहर गई। वह भयभीत होकर बोली, बाबा, मेरे बच्चों को यह दुख क्यों मिलेगा? संत ने गहरी सांस ली और बोले, यह तेरे पति के कर्मों का फल होगा। जो बीज धनवंत ने बोए हैं, उनकी फसल तुम्हारे बच्चों को काटनी पड़ेगी। सावित्री के चेहरे का रंग उड़ गया। वह इस भविष्यवाणी को सुनकर स्तब्ध थी। संत ने आशीर्वाद दिया और हवेली से प्रस्थान कर गए। भविष्यवाणी का असर, जब सावित्री ने यह भविष्यवाणी अपने पति को बताई तो धनवंत हंस पड़ा। उसने कहा, संत महात्माओं की बातें केवल डराने के लिए होती हैं, हमें इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। परंतु सावित्री के हृदय में संत की वाणी गहरे तक उतर चुकी थी। अब उसे केवल एक ही चिंता सताने लगी, उसके बच्चों का भविष्य। कुछ महीनों बाद ईश्वर की कृपा से सावित्री ने गर्भ धारण किया। यह उसके लिए आशा और आनंद का समय था। उसने पति के अहंकार और अधर्म को परे रख दिया
और अपने आने वाले संतान की तैयारियों में लीन हो गई। हर दिन सावित्री भगवान की पूजा अर्चना करती, व्रत रखती और अपने आने वाले संतान की सलामती के लिए प्रार्थना करती। लेकिन उसकी गहरी भक्ति के बावजूद उसके हृदय में एक अनजाना डर घर कर गया था। यह डर संत की भविष्यवाणी की याद दिलाता, जिससे वह बार बार व्याकुल हो उठती। जब सावित्री ने अपने पहले पुत्र को जन्म दिया, उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, लेकिन यह सुख अधिक समय तक नहीं टिक सका। जन्म के कुछ ही घंटे बाद जब चिकित्सक ने बताया कि बालक जन्म से ही नेत्रहीन है, तो यह खबर सावित्री के लिए किसी गहरे आघात से कम नहीं थी। उसने सोचा, हे प्रभु, इतनी प्रार्थनाओं के बाद भी यह कैसी परीक्षा। लेकिन धनवंत के लिए यह समाचार असहनीय था। उसने इसे अपनी प्रतिष्ठा पर कलंक समझा। कठोर स्वर में उसने कहा, हम इस अंधे बच्चे के साथ नहीं रह सकते। सावित्री ने बहुत समझाने की कोशिश की। यह हमारा अपना पुत्र है, इसे हमारे प्रेम और देखभाल की आवश्यकता है। लेकिन धनवंत की कठोरता और समाज का भय उसे इतना असंवेदनशील बना चुका था कि उसने अपने ही पुत्र को मारने का निर्णय ले लिया। उस रात जब सावित्री गहरी नींद में थी, धनवंत ने निर्दयता से अपने नवजात शिशु का गला घोंट दिया। यह सावित्री के जीवन का सबसे बड़ा दुख था। जब वह जागी तो उसने अपने नन्हे बच्चे को मृत पाया। उसके अश्रु अनवरत बहने लगे, लेकिन वह कुछ भी करने में असमर्थ थी। पहले पुत्र की अकाल मृत्यु ने सावित्री की आत्मा पर गहरा घाव छोड़ दिया। हवेली की सर्द रातें अब और भी निशब्द लगने लगीं। धनवंत अपने व्यापार में फिर से व्यस्त हो गया, जैसे कुछ हुआ ही न हो। लेकिन सावित्री के लिए हर बीतता दिन एक दर्दनाक स्मृति बन गया। उसकी कोख का सूना हो जाना बार बार संत की भविष्यवाणी की याद दिलाता। लेकिन उसके भीतर एक दीपक अब भी जल रहा था।